समस्या यही है दक्ष। प्रतिशोध में डूबा मनुष्य सामने खड़े सत्य को भी नहीं पहचान पाता, और जब तक उसे भान होता है तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है। अद्भुत, अद्भुत। अपने आराध्य के लिए भक्ति निभाने आ गए आप, परंतु अपने भक्त की भावनाओं का तनिक भी आदर नहीं किया आपने। तुम्हारी भावनाओं का आदर है दक्ष, इसलिए नहीं चाहता कि संसार में अन्य की भावनाओं का अनादर करो। प्रिय हो, इसलिए नहीं चाहता कि संसार में सबके अप्रिय हो जाओ। यदि प्रिय हो तो क्यों उस दिन शिव का विरोध नहीं किया आपने? क्यों मौन रहे आप? मैं नहीं मान सकता कि संसार के संचालक के पास इतनी शक्ति नहीं कि शिव जैसे अघोरी कपालिक को दंड न दे सके। विवश था। मेरे साथ साथ संसार में जो चेतना है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो देवी आदि पराशक्ति की है। वो शक्ति जिसके बिना ये संसार क्या, शिव भी शव है। शक्ति का शिव से क्या संबंध है? संबंध है दक्ष, उन्हीं का तो संबंध है। वो स्वयं शिव में समाहित है, तो कैसे उनके विरुद्ध खड़ा हो जाऊं मैं? जब तक शक्ति उनकी है, ये सृष्टि शिव ही नहीं हो सकती। धन्यवाद आराध्य, आपने अनजाने में मुझे शिव के विरुद्ध एक अस्त्र दे दिया। यदि शक्ति के बिना शिव शव है, तो शिव को शव बना के रहूंगा मैं। शिव से उसकी शक्ति छीन लूंगा, शक्ति की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा कि मेरे घर मेरी पुत्री बनकर जन्म ले, ताकि शक्ति मेरे वश में हो और अंततः मैं शिव का अस्तित्व मिटा सकूं। ये प्रतिकार श्रेष्ठ होगा। अब तो तुम मुझसे रुष्ट नहीं हो ना? अब ये ना कहना कि मैंने अपने भक्त को निराश किया। धन्यवाद नारायण, मेरा मार्ग प्रशस्त करने के लिए। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे कि मैं अपने ध्येय में सफलता प्राप्त कर सकूं? तुम्हें शक्ति का सत प्राप्त हो दक्ष। आपकी लीला आप ही जाने, पर थोड़ा थोड़ा हम भी पहचाने। मुझे तो लगा था कि नारायण शिव का अपमान रोकने गए हैं, पर अब समझ आया कि उनका मुख्य उद्देश्य शक्ति के आगमन का प्रबंध करना था। क्षमा करना महादेव, पर टेढ़ी समस्याओं के निवारण के लिए सीधा मार्ग काम नहीं आता। आप मुझे अस्तित्व में लाए थे, मेरा धर्म है कि मैं आपके अस्तित्व को ना मिटने दूं, और उसके लिए देवी शक्ति को संसार में आना ही होगा।
शक्ति, परम शक्ति, प्राण शक्ति, आदि शक्ति, ब्रह्म शक्ति, नमोस्तुते। नीति ही नियति बनाती है। जब मांगने की नीति अपनाई तो पाताल मिला, अब छीनने की नीति से स्वर्ग पाएंगे। ये समय है असुर जाति के भविष्य की नींव रखने का। दैत्य माता दिते के, दैत्य माता दिते के, दैत्य माता दिते के। मेरी ये महाबली संतान रक्षा पुंज में और भी बली होगी, फिर जन्म लेकर ये देवताओं का जड़ से विनाश कर देगी। शक्ति के आगमन की नींव रखी जा चुकी है। अब आप सभी देवगण देखिएगा, शीघ्र ही हमें एक शुभ सूचना मिले। इंद्रदेव! आ गई शुभ सूचना। स्वागत है मित्र। क्या बात, आपके चेहरे पर ऐसे चिंता की रेखाएं क्यों? 27 पत्नियों के पश्चात तो जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। इंद्रदेव, ये उपहास का समय नहीं है। भ्रमण करते समय मैंने असुर लोक में एक विचित्र हलचल का अनुभव किया। एक अनजाना अग्निपुंज। अवश्य वो असुर हम देवताओं के विरुद्ध किसी षड्यंत्र की तैयारी में है। यहाँ की गतिविधियां देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अवश्य ही ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो ना तो सृष्टि के हित में है, ना हम देवताओं के। इन्हें किसी भी मूल्य पर रोकना होगा। पर कैसे मित्र? माता, आप यहाँ इस समय? क्योंकि शत्रु समय देखकर नहीं आता वज्रांगी। देवों के गुप्तचर कभी भी आ सकते हैं। परंतु यहाँ सुरक्षा पर्याप्त है। देखिए, आपकी अजन्मी संतान इस गर्भगृह में कैसे प्रबल हो रही है। माता, कौन हो तुम?
आते बजरंगी इंद्र शक्ति पुंज में सैनिका अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया भाई। रोना मत मारुद्ध। तेरा पुत्र इंद्र ने मेरे कितने ही पुत्रों को मारा, पर वो अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम थे। परंतु ये तो जन्मा भी नहीं था।